ये कहानी मैं एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। करीब कुछ महीने पहले मैं अपने हस्बैंड और 1.5 साल के बच्चे के साथ अपने पेरेंट्स के घर पे जा रही थी। हम करीब 2 घंटे से ड्राइव कर रहे थे। मैंने तब नोटिस किया कि मेरा चाइल्ड थोड़ा सा भूखा है और साथ में उसके डायपर को भी चेंज करने की जरूरत थी। मेरा हस्बैंड कोई रेस्टोरेंट ढूंढने लगा जहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुक सके। करीब 15 मिनट ड्राइव करने के बाद हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया तो हम वहीं पर रुक गए। मेरा हस्बैंड कार से निकल के स्ट्रेचिंग करने लगा जबकि मैं अपने बेटे का डायपर चेंज करने लगी। तभी मेरे हस्बैंड ने एक अजीब से आदमी को वहां पे नोटिस किया जो कि रेस्टोरेंट के फेंस के दूसरे साइड खड़ा था और वो हमें ही देख रहा था। तभी आउट ऑफ नोवेयर उसने हमें वेव किया। मैंने उस आदमी को इग्नोर किया एंड मैंने अपने बेटे का डायपर चेंज कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग वहां से निकलने लगे। वो आदमी बड़ा अजीब सा था। हमारी कार जब उसके पास से गुजरी तब वो अचानक से कुछ कहने लगा और मैंने सुना कि वो कह रहा था, हे प्रिटी लेडी, तुम्हें इतनी रात को बाहर नहीं घूमना चाहिए। हमारी कार की विंडो लॉक थी लेकिन स्टिल मैंने उसकी बात को सुन लिया। ये क्या पजामा आदमी है। मेरा हस्बैंड मुझसे कह रहा था कि मैं अभी उसको सबक सिखाता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि ऐसे लोगों को इग्नोर करो क्योंकि इससे हमारा ही टाइम वेस्ट होता। फिर करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद मैं अपने पेरेंट्स के घर पे पहुंच गई। हमने उनके घर पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि हम आधी रात को ही वहीं से निकलेंगे क्योंकि अगले दिन हमें हमारे घर पे थोड़ा सा ज़रूरी काम था और साथ में आधी रात को ट्रैफिक भी कम होता तो हम जल्दी अपने घर पे पहुंच जाते। मैंने अपने बेटे को दूध पिला दिया ताकि वो रास्ते में भूखा ना महसूस करे। उसके बाद हमारा वहाँ से निकलने का टाइम हो गया। मेरा हस्बैंड गाड़ी में बैठ गया और फिर वो गाड़ी ड्राइव करने लगा। मैं उसके बगल में बैठी हुई थी। कुछ देर ड्राइव करने के बाद उसने कहा कि उसे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो मैंने उससे कहा कि हम कहीं पर रुक जाते हैं, वहाँ पे तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद हम अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तभी हम एक रेस्ट एरिया पे जाके रुके। वो एरिया कोई पार्किंग लॉट जैसा था, वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं था, लेकिन हाँ हम वहाँ पे अपनी कार ज़रूर खड़ी करके रख सकते थे। मेरा हस्बैंड कहने लगा कि मैं अभी यहाँ पे थोड़ी फीस दे देता हूँ ताकि वो हमें यहाँ पे अपनी कार को खड़े रखने की परमिशन दे सके। ये कहकर मेरा हस्बैंड गाड़ी से बाहर निकला और फिर उस पार्किंग लॉट के ओनर के पास जाके उसको पैसे दे दिए। इतनी देर तक सफ़र करने की वजह से मेरा बेटा भी थोड़ा सा अजीब सा बिहेव कर रहा था। मेरा हस्बैंड बैक सीट पे आ गया और फिर वो थोड़ा सा रेस्ट करने लग गया जबकि मैं अपने बेटे का डायपर चेंज करने लगी। उसके बाद मैं कार से निकली और ड्राइविंग सीट पे आके बैठने लगी, लेकिन मैं उधर बैठती उससे पहले ही मैंने वहां पे कुछ तो नोटिस किया। मैंने देखा कि उस पार्किंग लॉट के फेंस अचानक से हिलने लगे। ऐसा लगा जैसे कि कोई आदमी उस फेंस को लांघने की कोशिश कर रहा है। तब मैंने वहां पे किसी आदमी का सिलोहेड देखा और जब वो आदमी कार की हेडलाइट के सामने आया तब मैंने देखा कि ये वही आदमी था। वो आदमी हमारी तरफ ही देख रहा था और तब मैंने एक चीज नोटिस की। उसके कपड़ों पे एक बहुत ही अजीब सा लिक्विड लगा हुआ था, या फिर मैं कह सकती हूँ कि वो ब्लड था। तभी वो आदमी अपने सर को फेंस पे मारने लगा और एकदम अजीब सी शक्ल बनाने लगा जैसे कि वो पागल हो। मैं उस समय बहुत ज़्यादा डर गई और मैं ये सोचने लगी कि कहीं ये आदमी हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। तभी मेरा हस्बैंड भी जाग गया और उसने मुझे जल्दी से गाड़ी में बैठने के लिए कहा। मैंने देखा कि मेरा बच्चा भी रो रहा है और तभी वो आदमी कहने लगा, मैं तुम्हारे बच्चे को और तुम दोनों को ही मार दूंगा। मैं तुम तीनों को बहुत गंदी मौत दूंगा। ये सुनते ही मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने एक कांच की बोतल उस आदमी के ऊपर दे मारी। इससे वो आदमी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया। वो ग्लास की बोतल भी वहीं पे टूट गई। तभी वो आदमी किसी पागल की तरह उस फेंस को पार करके हमारी कार की तरफ भागते हुए आने लगा। मेरे हस्बैंड ने जल्दी से कार का इंजन ऑन किया और उसके बाद रिवर्स गियर में ही गाड़ी चलाई। वो आदमी भागते हुए हमारे कार की तरफ ही आ रहा था। मेरा हस्बैंड बोल रहा था कि मैं उसको मारने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने उससे कहा कि उस आदमी के पास कोई हथियार हो सकता है और इसलिए उसने भी वहां से गाड़ी भगाई। वो आदमी बहुत ही ज्यादा अजीब था। वो एक साइकोपैथ था। मैं पूरे रास्ते बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस आदमी के पूरे कपड़े पे खून कहाँ से लगा हुआ था। आखिर वो आदमी हमारे साथ क्या करना चाहता था। और मैं ये सोच के भी बहुत ही ज्यादा डर गई थी कि वो आदमी इतनी देर से हमारा पीछा भी कर रहा था, तभी तो वो यहाँ पे भी आ गया था। इसके बाद हम दोनों ने ही उस आदमी के बारे में पुलिस को बता दिया था। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिर उस आदमी के इंटेंशंस क्या थे। क्या वो मुझे या फिर मेरे बच्चे को मारना चाहता था? मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं।
लेकिन इसके बाद से ही मैं जब भी लेट नाइट ट्रैवल करती हूँ, मैं अक्सर अपने पास कोई ना कोई वेपन जरूर रखती हूँ, ताकि अगर जरूरत पड़े तो मैं खुद का या फिर अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकूँ।